समझी भगवान, इसलिए ही कहते हैं कि सर्दियों में सुबह सुबह अगर ठंडे पानी से नहाया जाए तो हम लोग कांपते जरूर हैं, हाँ। पर उसके बाद अच्छे से खा सकते हैं, चाहे वो गुड़ हो, मिठाइयाँ हो या फिर साग सब्जियाँ हो। सही बात कही आपने, कितना कुछ पका सकते हैं। तो बताइए, क्या आपको थोड़ा सा और गुड़ और मुरमुरे दूं? नहीं, काफी है, इतना ही काफी है भगवान। अभी अगर मैं और खाऊंगा ना तो दोपहर को तुम्हारी बनाई हुई मछली की सब्जी मैं आनंद से नहीं खा पाऊंगा। तो आज राज दरबार नहीं जाओगे क्या? नहीं, महारानी की तबीयत खराब है तो महाराज आज राज दरबार में नहीं आने वाले। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? महारानी की तबीयत खराब है? क्या हुआ उनको? पूछो मत, 1 हफ्ता हो गया है। थोड़ी खांसी के साथ साथ उन्हें बुखार भी है। हे भगवान, क्या राज वैद्य ने उन्हें दवाइयाँ नहीं दी? दवाइयाँ दी है लेकिन बुखार कम ही नहीं हो रहा है। महाराज बहुत ही चिंतित हैं इस बारे में। चिंतित तो वो होंगे ही, महारानी की तबीयत जो खराब है। नहीं, आप राज वैद्य को समझा बुझा कर कहो ताकि वो और भी अच्छी दवाइयाँ दे महारानी को। हाँ, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं भगवान। असल में कुछ दिन पहले महारानी अपने पिता के घर गई थी ना, लगता है वहीं से उन्हें बुखार चढ़ गया है। चाहे कहीं से भी बुखार चढ़ा हो, लेकिन उसका कम होना भी तो जरूरी है, क्यों? गोपाल तुम मुझे बचाओ, गोपाल मुझे बचाओ। क्यों क्या हुआ है? लगता है मेरे इतने दिनों की राजवैद्य की नौकरी शायद अब गई। हे भगवान, क्यों? मत पूछो, तुम्हें तो पता है महारानी का बुखार खांसी कम नहीं हो रहा है, इसलिए महाराज मुझसे बहुत खफा है। ऊपर से आज सुबह सुबह महल में एक वैद्य पता नहीं कहां से आ खड़ा हुआ है। सच में? वो कहता है एक चुटकी में महारानी को ठीक कर देगा, और अगर उसने सही में महारानी को ठीक कर दिया तो फिर तो मुझे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर सब लेकर जाना होगा। गोपाल, तो आप भी इतना डर क्यों रहे हैं? हाँ? वो एक चुटकी में महारानी को ठीक कर पाएगा, इस बात का क्या भरोसा है? अरे बाबा, उसकी क्या बोलचाल है, कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है वो। कहता है उसने ये किया है, उसने वो किया है। अच्छा। और ये सब सुनकर समझ लो कि महाराज भी एकदम पिघल ही गए हैं। ओह, तो अब वो वैद्य कहाँ पे है? बगीचे में बैठकर महाराज के सामने खुद का ढिंढोरा खुद ही पीट रहा है। चलिए देखते हैं वो ढोल की आवाज कैसी है। सुनो भगवान, मैं महल जा रहा हूँ, तुम मछली की सब्जी बना कर रखना, मैं लौट कर खाऊंगा। हाँ, सुनो वैद्य, अगर तुम एक चुटकी में महारानी को ठीक कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें राज वैद्य का पद दूंगा, और अगर नहीं कर पाए, मैं सर ऊंचा करके आया था, सर नीचे करके वापस चला जाऊंगा। जानते हैं ना महाराज, एक कहावत है, हाथी घोड़ा जो न कर पाए कभी मच्छर भी वो कर दिखाए। महाराज अचानक ये बात क्यों कही तुमने? हाँ, मैंने इसलिए कही क्योंकि इससे पहले मैंने जो मुश्किल से मुश्किल बीमारियां ठीक की हैं, उसकी तुलना में महारानी का बुखार मच्छर के काटने जैसा है। देखो, मैं बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, काम पर विश्वास करता हूँ। मेरे काम का परिचय आपको अभी मिलेगा महाराज। उससे पहले इलाज की दुनिया में मेरे कारनामों की कहानियाँ सुनिए, तभी ना आप मुझे राजवैद्य का पद देंगे। पर एक बात है जिसे मैं बिना बोले रह नहीं पा रहा महाराज, आपका वैद्य, मेरा मतलब है आपका राजवैद्य बिल्कुल ही बेकार है। 1 हफ्ते में भी मामूली एक बीमारी नहीं ठीक कर पाया, और क्या कहूँ, बाकी आप स्वयं ही जान जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है आपने। इस धरती पर इससे पहले 1 हफ्ते तक क्या किसी को सर्दी बुखार हुआ था क्या? इनको मैं पहचान नहीं पाया। ओहो, ये है गोपाल, मेरा मतलब गोपाल भांड है। भांड मतलब जिनका राज्य के किसी भी काम में
कोई भी भाग नहीं रहता है, जिनका काम है सिर्फ चुटकुले सुनाकर महाराज का मनोरंजन करना, है ना भैया? हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक बात कही है। हाँ, लेकिन अगर मैं भांड हुआ भी तो मैं अपने काम में कोई चोरी बिल्कुल नहीं करता हूँ। पर मैंने सुना कि आप कोई बहुत बड़े वैद्य हैं। बड़ा तो मैं हूँ ही। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया। तो वैद्य जी, खुद को बड़ा तो हर कोई कह सकता है ना? पर आप जो इतने बड़े वैद्य हैं, उसका प्रमाण क्या है, ये बताइए। मैं कोई कारीगर तो नहीं हूँ जो मेरे काम का प्रमाण दिखाऊंगा, समझे तुम? हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन अगर आप अपने इलाज की कोई कहानी सुनाएंगे तो अच्छा होगा। कहानी? भला कोई कहानी क्यों होगी तुम्हारी तरह? जो भी कहूँगा वो एक एक अक्षर सच है। हाँ, फिर उसी सच घटना की कहानी सुनाइए हम सबको। और क्या क्या बोलूं? अगर सब कुछ बोलने लगूंगा तो रात भी कम पड़ जाएगी। नहीं, बड़े वैद्य जी, पूरी रात नहीं जाग पाऊंगा। आप चुन चुन कर एक या दो कहानी सुना दीजिए, बस हो गया। समझे महाराज, एक बार क्या हुआ कि वर्धमान के राज परिवार से खास बुलावा आया। क्या बोल रहे हो? वर्धमान में राज परिवार से? तो और क्या कह रहा हूँ मैं। तो किसे क्या हुआ था? हुआ था तो राजा को। बाप रे, राजा को ही हुआ था? तो फिर बताइए क्या हुआ था? जो मुझे बुलाने आया था उसने सिर्फ कहा था कि राजा का पेट फूल गया है। दवाइयाँ खाने के बाद भी पेट का फूलना कम नहीं हुआ। तो फिर आप गए? तो नहीं जाऊंगा, देखो क्या बात कर रहा है। नहीं जाऊं? कितना बड़ा सम्मान। 32 घोड़ों वाली गाड़ी मुझे लेने आई थी। तो फिर जाकर आपने क्या देखा? क्या देखा मैंने? जाकर देखा कि पेट फूलकर बहुत बड़ा हो गया है। उन्होंने बहुत दवाइयाँ ली थी, पर कम होने की बात तो दूर, दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा था। अच्छा, तो फिर क्या बीमारी थी उन्हें? बदहजमी? वही तो बात है। इससे पहले जो भी वैद्य, मतलब जिन लोगों को आप वैद्य कहते हैं, उन्होंने बदहजमी सोचकर उन्हें कितनी दवाई दी, लेकिन ये तो दूसरी बीमारी थी। और बीमारी समझ पाना ही तो बड़े वैद्य का असली काम है महाराज। हाँ, वो तो ठीक है। और इस असली काम की योग्यता आती है आपके ज्ञान से और आपके अनुभव से। मैंने राजा के पेट पर अपना हाथ फेरा। उसके बाद उनके पेट को हल्का हल्का दबाया, बस उसी से पकड़ लिया मैंने रोग का कारण। उसके बाद उनके कर्मचारी को मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाला एक कांटा, 1 लोटा पानी और थोड़ा सा मैदा लाने को कहा। मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाला कांटा और थोड़ा सा मैदा? तुमने इन सब चीजों से क्या किया? पहले पूरी बात सुनिए, समझिए, तो फिर थोड़ी ही देर में वो चीजें आ गईं। वर्धमान का राज परिवार जो था, तब मैंने वर्धमान के राजा के मुंह को खोलकर 2 गोलियों के साथ 1 लोटा पानी पिला दिया था। उसके बाद कांटे में थोड़ा सा मैदा लगाकर वर्धमान के महाराज को वो कांटा निगल जाने के लिए कहा। क्या बात कर रहे हो? वर्धमान महाराज को कांटा निगल जाने के लिए कहा? सुनिए। कांटा निकलने के बाद रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मैं चुपचाप बैठा रहा। 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, 10 मिनट गया। उसके बाद जैसे ही वो धागा हिला, वैसे ही मैंने जोर से खींचा रस्सी को और उस झटके से एक बड़ा सा कछुआ फट से निकल आया उनके पेट से। वर्धमान के महाराज सब कुछ देखते ही रह गए। क्या बात कर रहे हो? एक इंसान के पेट में कछुआ? हाँ, इतना आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी दिन गलती से या अनजाने में उन्होंने पानी पीते वक्त कोई बच्चा कछुआ खा लिया होगा, समझे? और वही कछुआ धीरे धीरे बड़ा होकर इस संकट का कारण बना। वाह 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 वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूब। आपके रोग ठीक करने की क्षमता। असल में समझे महाराज, इसके लिए चाहिए बहुत ज्ञान और बहुत पढ़ाई लिखाई।
विश्वविद्यालय से। असल में मैं तो कोई आप लोग जिसे वैद्य कह रहे हैं उनके जैसा साधारण नाड़ी परखने वाला वैद्य नहीं हूँ। मुझे छात्रवृत्ति मिली है और ये कोई साधारण बात तो है नहीं। तुम वैद्य हो या कुछ और ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम एक अव्वल नंबर के धोखेबाज हो वो मुझे समझ आ गया है बेटा। रुक जा इस बार समझ आएगा बापू। तुमने कबूतर देखा है पर हाथ तो नहीं देखा ना। क्यों, कुछ सीखा आपने? हाँ, पूरी जिंदगी तो सिर्फ नाड़ी परीक्षा करने वाला वैद्य ही बनकर रहे। इस बार जब तुम्हारी नौकरी जाएगी तब समझ में आएगा। क्या हुआ गोपाल भांड? कुछ समझे? समझा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। धन्य है आपका इलाज। क्या हुआ गोपाल? अरे तुम तो कुछ कहो। हाँ महाराज, अच्छे से, पर हमारे राजवैद्य के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? असल में हमारे राजवैद्य प्रचार विरोधी किस्म के इंसान हैं, तो अपनी बात खुद नहीं कहना चाहते, पर भले ही कोई और ना जाने, एक बार एक हादसे की बात तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। कौन सी घटना गोपाल? मेरा मतलब जो मुझे नहीं पता। बुरा मत मानिए महाराज, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन ये ठहरे कुछ शर्मीले किस्म के राजवैद्य ने खुद मुझे रोका था महाराज। लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा गोपाल। आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे राजवैद्य ने किया क्या था। तो फिर बताऊं? कौन सी घटना के बारे में बताओगे गोपाल? लो देखो ना कैसे आप अभी भी भूल ही रहे हो। अरे वो वाला उस अमावस की अंधेरी रात में उस शमशान की घटना महाराज, याद कीजिए। शमशान घाट की घटना? क्या हुआ था वहाँ पर? तो फिर मैं सुनाता हूँ महाराज। एक दिन अमावस की गहरी रात में मैं और राजवैद्य शमशान के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक कहते कहते तुम रुक क्यों गए? मैंने देखा एक भूत दूर बैठकर मुर्दा खा रहा है महाराज। भूत मुर्दा खा रहा था? सही में खा रहा था? उसे हजम कर पा रहा था? हाँ, और मैं क्या कह रहा हूँ है, मैंने जैसे ही एक टूटे हुए टहनी को लेकर उसे दौड़ाया, सारे भूत वहाँ से भाग गए। क्या बात कर रहे हो? कितना खाया था उन्होंने? उन्होंने लगभग पूरे मुर्दे को ही खा लिया था, सिर्फ उसकी गर्दन और सर बाकी था महाराज। उसके बाद? उन्होंने लगभग पूरे मुर्दे को ही खा लिया था, सिर्फ उसकी गर्दन और उसका सर बाकी था महाराज। उसके बाद राजवैद्य भागे और उन्होंने 2 गोलियां डाल दी उस मुर्दे के खुले हुए मुंह में महाराज, और देखते ही देखते उस मुर्दे ने अपनी आंखें खोली। अपनी आंखें खोली? हाँ, उसने अपनी आंखें खोली और सिर्फ आंख ही नहीं खोली, उसके बाद वो मुस्कुराया और उसके बाद ही उसका शरीर पहले जैसा बनने लग गया। उसका शरीर वापस बन गया? हाँ, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही वो मुर्दा एक जिंदा इंसान बनकर खड़ा हो गया महाराज। उसके बाद राजवैद्य को प्रणाम करके जल्दी से शमशान के अंधकार में वो गायब हो गया महाराज। इस घटना के आगे मेरी सारी बहादुरी बेकार है। मैं चलता हूँ महाराज। महारानी का इलाज, रानी माँ का इलाज मुझे लगता है स्वयं यही कर सकते हैं। असल में मुझे बहुत अनुभव नहीं है। गलत जगह पर बकने लगा था रे बाबा। यहाँ पर तो मेरे से भी ज्यादा गुणी लोग हैं। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। चुपचाप निकल लेता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। राजवैद्य, तुमने इतने दिनों तक इतने गुण हैं और तुमने बताया क्यों नहीं? असल में महाराज ये सारी बातें सच ये सब नहीं है। झूठ था। गोपाल, तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ? वो आदमी भी तो सच नहीं बोल रहा था महाराज, आप समझ नहीं पा रहे थे। वो झूठ बोल रहा था, बिल्कुल झूठ बोल रहा था। जरा आप सोचिए, क्या इंसान के पेट के अंदर एक कछुआ भला रह सकता है? बोलिए जवाब दीजिए महाराज। हाँ, ये तो तुमने सही कहा गोपाल। तो मैंने उसके झूठ के बदले एक और झूठ बोला, बस महाराज। जैसे जहर को जहर काटता है, एक झूठ ने दूसरे झूठ को काट दिया। और जब उसने देखा कि मुश्किल उसके सामने आ रही है, तो वो नकली वैद्य यहाँ से भाग निकला। सच में गोपाल, मुझसे एक गलती होने से पहले तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन राजवैद्य, मेरी महारानी कब ठीक होगी? मैं ठीक हो गई हूँ, ये देखिए, मुझे और बुखार नहीं है, खांसी भी ना के बराबर ही है। ओह,
पिताजी के घर जाकर इतनी ठंड लगी थी मुझे, इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी ऐसा तो सोचा भी नहीं था। सुनिए, राज वैद्य जी को कुछ पुरस्कार दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर दूंगा। राज वैद्य को दूंगा, गोपाल को दूंगा। तुम अच्छी हो गई और मैं भी एक गलती करते करते बच गया। आज तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है रानी, बहुत ही खुशी का दिन है तो आज। फिर इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? झूठ झूठ से कटे झूठ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.